एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। स्टार्ट करते हैं मिड मंथ की रीडिंग। लास्ट मिड मंथ है इस साल का और ये रीडिंग होगी फॉर स्कॉर्पियो, सन, मून एंड असेंडेंट। आपको पता है कि जो मेरी मिड मंथ की रीडिंग्स होती हैं, ठीक है, उसमें सिर्फ जो करंट एनर्जीज़ हैं उनका ही ड्यूरेशन फिक्स होता है 15 से लेके 30th या 31st तक। बाकी जो रीडिंग्स होती हैं वो ओपन, बाकी जो साइड्स होती हैं कार्ड्स की वो ओपन होती हैं, चाहे वो रीसेंट पास्ट की एनर्जीज़ हों या कमिंग फ्यूचर की। तो देखते हैं कि स्कॉर्पियो, सन, मून और असेंडेंट रीसेंट पास्ट में क्या सूरत हाल थी आपके। ओके, आई हैव ओवर हेयर 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, ओके। सिचुएशन ऐसी थी जहाँ पे पहले तो आपने काफ़ी ज़्यादा मुकाबला किया है सूरत हाल का, इन मुश्किलात का, इन डिफ़िकल्टीज़ का जो कि आपके सामने थी। ये प्रॉब्लम्स क्या थी, ठीक है, आया कि करियर में थी, आया कि रिलेशनशिप में थी, ये कोई भी चीज़ पॉसिबल हो सकती है। रीडिंग जो है वो एज़ यूजुअल मेरी करियर और रिलेशनशिप के लिए ही है। पहले मैं रिलेशनशिप को फोकस करती हूँ और उसके बाद फिर हम इन कार्ड्स को करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करेंगे। सो सूरत हाल यहाँ पे इस साल के आगाज़ से ही हो सकती है, जहाँ पे एक टाइम तक तो आप फुली डिटर्मिन्ड थे कि मुझे यहाँ पे स्टैंड लेना है, मुझे यहीं पे मुझे अपने स्टैंड्स के ऊपर खड़े रहना है, मैंने जो मौक़िफ़ अपनाया हुआ है मैंने उसी के ऊपर खड़े रहना है, मुझे नहीं हटना यहाँ से, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये या तो अगस्त का टाइम पीरियड हो सकता है और या फिर कुछ लोगों के लिए अप्रैल मई का टाइम पीरियड हो सकता है, जब आपने ये डिसाइड किया कि नहीं भाई नहीं, बहुत जितनी मैंने कोशिश करनी थी कर ली, अब नहीं, अब यहाँ पे इस शख्स को सुधारा नहीं जा सकता, इस ताल्लुक़ को बेहतर नहीं बनाया जा सकता, इन हालात में कोई चेंज नहीं आ सकता, सो मुझे यहाँ पे मज़ीद स्टे नहीं करना। और अल्टीमेटली यू डिसाइडेड टू मूव ऑन। और ना सिर्फ आपने एक ऐसी सिचुएशन से मूव ऑन किया जो कि बज़ाहिर देखने में तो लोगों को शायद सही नज़र आ रही होगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन इंटरनली आप वहाँ पे टोटली डिससेटिस्फाइड, अनहैप्पी और एक बैड फीलिंग के साथ जो है वो आप चीज़ों को छोड़ते हुए, ठीक है, सारी चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और यकीनन ऐसा है कि आपके जहन में ये बात थी उस टाइम के ऊपर कि मुझे अपने आप को देखना है, ठीक है, सेल्फ़ लव जो है वो यहाँ पे पीक पे नज़र आ रहा है जब ये सारे मामलात जो हैं वो इस तरह से चल रहे थे। तो आपने यकीनन ये बात सोची कि मुझे अपने आप को देखना है, मुझे, अगर आप किसी कमिटमेंट से बाहर आ रहे थे तो और बच्चे थे तो आपको उसको देखना है, मेरी जॉब है, मुझे उसको देखना है, ठीक है, ये सारे वो जहन में था आपके जो कि पहले से मौजूद है। ओके, सो करंट एनर्जीज़ में टावर, पेज ऑफ सोर्ड्स, लवर्स, अभी भी यहाँ पे कुछ ना कुछ स्टैगनेंट एनर्जी है जो कि ब्रेकअप होती हुई नज़र आ रही है 15 से लेके और 31 दिसंबर तक के ड्यूरेशन में। और इसमें मज़े की बात ये है कि ये कुछ जो स्टैगनेंट एनर्जी है आपको भी पता था कि ये मौजूद है और आप भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात होगी। ये कोई सडन रियलाइजेशन हो सकती है, किसी को हो, ठीक है, ये कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ हो सकती है जो कि आप तक आए, ये कोई ऐसी ख़राबी हो सकती है घर में, गाड़ी में, जो कि बहरहाल आपको लग रहा था कि अब ये हो जाएगी। इवन ये किसी के लिए ये ऐसा भी हो सकता है जैसे सडनली किसी को हार्ट अटैक हो जाता है और आप पहले ही उसको फोर्स ही कर रहे थे, आपको पता था कि इस पर्सन की आदतें, हरकतें, बातें ऐसी नहीं हैं कि ये इसको ऐसी सूरत हाल का सामना ना करना पड़े, आपको ऑलरेडी पता था। और ये भी हो सकता है कि आपने उसको रोकने की भी कोशिश की हो कि भी मतवज्जो करते हैं कि अपना ख्याल रखें आप, लेकिन नहीं उसने सुना और अल्टीमेटली वो हो गया। लेकिन इससे हट के, ये शायद एक बहुत छोटा केस हो, थोड़े लोगों का केस हो सकता है, लेकिन इससे हट के एक अनएक्सपेक्टेड बात जो है वो होती हुई नज़र आ रही है, एक ऐसी बात जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग हो सकती है, हालांकि आप उसके लिए फुली प्रिपेयर्ड भी नज़र आ रहे हैं। मतलब ये ऐसा भी नहीं होगा कि आपके सानों गुमान में ही नहीं था कि ये कैसे हो गया, लेकिन बहरहाल ये एक शॉकिंग बात होगी। ये चीज़ जो है ये आपको मौका देगी इस साल के आखिर तक, कि आपको मौका देगी कि आप अपने बारे में फ़ैसला करें, आप अपने बारे में चॉइस करें। आप दो रास्तों में से कोई ऐसा रास्ता, इन दोनों में से कोई ऐसा रास्ता चुनें जो कि आपको किसी नई जगह पे लेके जाए।
ये बात समझने की ज़रूरत होगी कि दोनों रास्ते ही आपके लिए शायद बेनिफिशियल हों और दोनों रास्ते ही आपको किसी ना किसी ऐसी मंजिल पे ले जाएं जो कि मायनी खेज़ हो। इट्स नॉट दैट कि एक विन है एक लूज़ है, इट्स नॉट दैट, हाँ दोनों पे चांसेस आपके 50-50 होंगे। जहां आपका दिल मानता है आपको वहीं मूव कर जाना चाहिए। सो आने वाले दिनों में आई हैव ओवर हेयर 6 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगी कि एक ऐसा कपल भी यहाँ पे नज़र आ रहा है रिलेशनशिप के हवाले से जो कि बड़ा, दोनों मतलब वाटर साइन है, इमोशनल हैं, फीलिंग्स हैं, सब कुछ मौजूद है। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि आप एक दफ़ा फिर इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें या ये आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें, वाइस वर्सा रीडिंग हो सकती है। लेकिन इस पर्सन के साथ, इस पर्सन का ध्यान नहीं है आपकी तरफ, मतलब दे आर नॉट फोकस्ड अपॉन यू, दे आर नॉट विलिंग टू सी यू, दे आर नॉट कॉन्शियस अबाउट यू, वो अपने ही ध्यान में बैठे हुए हैं। और अल्टीमेटली फिर आर्ग्यूमेंट जो है वो होता हुआ नज़र आ रहा है, बहस मुबाहिसा कैसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ये सारी बातें जो है वो होती हुई नज़र आ रही हैं। सो अपने आप को प्रोटेक्ट रखिएगा, अपने आप का ख्याल रखिएगा। हालात जो फ़्लो नज़र आ रहा है, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ अप एंड डाउन है। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ बहरहाल आपके लिए एक बेनिफिशियल चीज़ नज़र आ रही है। और ये भी ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई ऐसा मामला हो जो कि अदर देन रिलेशनशिप हो, जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा कोशिश और एफ़र्ट की है और अब आपको इंतज़ार करना है और फिर वो आउट ऑफ नो वेयर वो चीज़ सामने आ जाए। करियर के हवाले से हम देखते हैं, ये मामला जो है ये बिल्कुल करियर में भी फिट इन होता है। बाज़ दफ़ा हम बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं किसी काम को चलाने की, किसी कारोबार को चलाने की, बिज़नेस को चलाने की, और वो नहीं, हमें रिस्पांस नहीं मिल रहा होता और फिर हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं। पहले तो आपकी एफ़र्ट नज़र आ रही है कि नहीं मुझे करना है, लाजमी करना है, लेकिन उसके बाद जो है डिसअपॉइंटमेंट का फैक्टर जो है वो अंदर आ गया है। और यकीनन आप, जैसे कि मैंने पहले टाइम मेंशन किया है आपको, अगस्त का महीना भी हो सकता है और अप्रैल मई का महीना भी हो सकता है, जहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट की वजह से आप ये सोचें कि ओके छोड़ दो भाई, ये नहीं हो सकता, बस छोड़ दो, और जो मेरे पास है जितना है मैं उसी के साथ काम चलाने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ। लेकिन अब इन दिनों में 15 से ले के और 31 के दिनों में कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती हुई नज़र आ रही हैं जो कि आपके लिए अनएक्सपेक्टेड हो सकती हैं, और ये कुछ ऐसी न्यूज़ हो सकती है जो कि काम को दोबारा शुरू करने, या कुछ ऐसी मिसकैलकुलेशन हो सकती है कि जो अब सामने आए और आपको अंदाज़ा हो कि नहीं सूरत हाल तो इतनी बुरी थी ही नहीं, ठीक है। या कुछ ना कुछ ऐसी बात हो सकती है कि आपको इस बात का अंदाज़ा हो कि हाँ इस काम को दोबारा किया जा सकता है और मुझे अभी इसको मज़ीद करना है। सो ये कोई भी ऐसी बात जो है वो, अच्छा ये ऑनलाइन कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकती है आपको, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर पहले रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन थी तो वो दूर हो जाए और आपको पता चले ओहो मैं तो ये समझ रहा था, असल में तो ये था। तो ये कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन जो है यहाँ पे छटती हुई और ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। इसके नतीजे में फिर बहरहाल आप एक बेहतर जगह पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे एक और पर्सन की मौजूदगी नज़र आ रही है, ये कोई और वाटर साइन हो सकता है जो कि आपके लिए हिंड्रेंस बने आने वाले दिनों में, जो कि आपको प्रॉब्लम दे, ठीक है। ये आपका, अगर आप मतलब अगर आप स्कॉर्पियो हैं तो ये कोई और वाटर साइन हो सकता है। ये भी हो सकता है कि ये आपका स्पाउस हो, ये भी हो सकता है कि ये आपका बॉस हो, कोई भी फादर फिगर, बड़े भाई भी हो सकते हैं, बड़ी भाई या बहन भी हो सकते हैं। सो ये आपको कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश कर रहे हैं और इनके साथ आपको कुछ ना कुछ टसल इनके साथ होती हुई नज़र आ रही है, जो कि आप ये समझ लें कि आने वाले इस बारे में तकरीबन 2.5-3 महीने जो है वो तो काम आपका अच्छा चलता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन उसके बाद कुछ ना कुछ बहस मुबाहिसा हो रहा है और कुछ ना कुछ बदमज़गी हो रही है। ऐसी बातें जो हैं वो बहरहाल यहाँ पे मौजूद है। एडवाइस आपके लिए ये होगी कि अपनी चीज़ों को अपने तक रखें, हर बात शेयर मत कीजिएगा, हर चीज़ बता मत दीजिएगा, ठीक है। अपने राज, अपने सीक्रेट्स, बिज़नेस ट्रेड है या जो भी है वो अपने तक महदूद रखें, वही आपके लिए सेफ्टी का काम करेगा। सो ये थी रीडिंग जो कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।